हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएसिस मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। आप आज हेडिंग लगा लीजिए डीके सर के साथ, अनुपात का प्रकार। तो अनुपात का प्रकार करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो पहला प्रकार लिखेंगे आप सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, जिसको क्षेत्रीय भाषा में प्यारे बच्चों बोलेंगे सरल अनुपात। सरल अनुपात। तो देखिए सिंपल रेशियो क्या होता है। अगर हम कहें कि 9:15, तो क्या ये सरल अनुपात है? तो ये सरल अनुपात नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इसको हम कटाएंगे तो कटेगा, है ना। बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, कटे छटे फॉर्म में नहीं है। सिंपल रेशियो कभी भी होता है, सरल अनुपात कभी भी होता है, वो कटे छटे फॉर्म में होता है ना। तो सबसे पहले इसको कटाएंगे। तो जब कटाएंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये ऊपर वाला जो है ये आपका सिंपल रेशियो नहीं है, नीचे वाला आप सिंपल रेशियो में आ चुका है। चलिए और एक समझते हैं। जैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, जैसे बोलेंगे कि 16:64 है, तो क्या ये सिंपल रेशियो है? तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कटे छटे फॉर्म में नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए इसको कटाइए। तो ये क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 8 64 और कटेगा 8 1 2 1 2 2 चौकी 8। तो देखिए ये जो है आपका ऊपर वाला जो है ये सिंपल रेशियो नहीं है, ये कटे छटे फॉर्म में। अब ये कट नहीं सकता है, तो ये सिंपल रेशियो में आ गया, सरल अनुपात में आ गया ना प्यारे बच्चों। चलिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, तब फिर सवाल पर आएंगे। अब दूसरा हेडिंग लगाइएगा प्यारे बच्चों, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, जिसको हिंदी में बोलेंगे यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात, जिसको जटिल अनुपात भी बोल सकते हैं या मिश्र अनुपात भी बोल सकते हैं। कंपाउंड रेशियो, जैसे अगर A:B एंड C:D है, अगर A:B एंड C:D है, तो अगर इसका यौगिक अनुपात निकालना है आपको, यौगिक अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यौगिक अनुपात क्या हो जाएगा इसका? यौगिक अनुपात बराबर हो जाएगा A:C। पहले को पहले वाले के साथ गुना करेंगे प्यारे बच्चों, और दूसरे को दूसरे वाले के साथ गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? A:C यानी AC:2, B:D, तो ये हो जाएगा BD। ये आपका हो गया यौगिक रेशियो, यौगिक अनुपात, कंपाउंड रेशियो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे हम लोग। से मान के लिए 2:3 है एंड 5:4 है। अगर इसका आपको निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है ना, कंपाउंड रेशियो C4 कंपाउंड R4 रेशियो, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो 2 को 5 के साथ गुना करेंगे प्यारे बच्चों, और 3 को 4 के साथ गुना करेंगे। पहले को पहले वाले के साथ और दूसरे को दूसरे वाले के साथ करेंगे। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 हो जाएगा, है ना। और 3 चौकी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कटेगा तो कटा लेंगे, क्या हो जाएगा कट के? 2 पंचे 10, 2 छके 12। ये आपका कंपाउंड रेशियो आ गया। दिस इज योर आंसर, है ना। चलिए अब उसके बाद कवर करेंगे हम लोग। तीसरा हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्षेत्रीय भाषा में इसको बोलेंगे
वर्गानुपात, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात। जैसे कहेंगे कि A/B का वर्गानुपात क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? A/B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा जी? तो वर्गानुपात मतलब वर्ग का अनुपात, तो सीधा इसका वर्ग कर देंगे। A² अब B है तो क्या कर देंगे इसको B²। ये वर्गानुपात हो गया। जैसे कहेंगे प्यारे बच्चों 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए A/B का वर्गानुपात A²/B² लिखे, तो 2:3 का क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? पहले वाले का स्क्वायर इस्टू दूसरे वाले का स्क्वायर, है ना। डुप्लीकेट रेशियो आ गया। 2 दूना 4 और 3 तिया कितना आ जाएगा? 9 कटेगा? नहीं कटेगा। दिस इज आंसर। अब देखिए चौथा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको कहेंगे वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, है ना। सब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलेंगे? तो यहाँ देखिए अगर A/B है और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, SDR निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो कैसे लिखेंगे? इसका वर्गमूल कर देंगे, है ना। वर्गमूलानुपात है मतलब वर्गमूल का अनुपात, तो इसका वर्गमूल कर दीजिए। पहले वाले का वर्गमूल इस्टू दूसरे वाले का वर्गमूल कर दीजिए। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान के चलो प्यारे बच्चों कि अगर 16:121 है, तो अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको निकालना है तो आपको पहले 16 का वर्गमूल करना पड़ेगा, फिर पहले वाले का वर्गमूल, फिर दूसरे वाले का वर्गमूल, कितना 121 का वर्गमूल करना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए? 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 121 का 11 21 से 11 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर कवर करेंगे हम लोग इनवर्स रेशियो। इनवर्स यह तो इसी का दूसरा नाम है, इनवर्स का रेसिप्रोकल। इनवर्स रेशियो या तो रेसिप्रोकल रेशियो बोलेंगे, ठीक है। इनवर्स रेशियो या तो रेसिप्रोकल रेशियो बोलेंगे, और क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे विलोमानुपात। विलोमानुपात या तो बोलेंगे व्युत्क्रमानुपात, जो भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे A/B का अगर आपको विलोमानुपात निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए अगर हम आपसे पूछे प्यारे बच्चों कि 2 का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, बिकॉज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिविजिबल ऑपरेशन। तो ये भाग के तहत एक आदर्श एलिमेंट है, तो इसके 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? बोलेंगे कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भैया? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो बोलेंगे 1/2 होगा। बोलेंगे 2/5 का रेसिप्रोकल का क्या होगा? तो बोलेंगे 5/2 होगा। जस्ट उल्टा कर देना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देना, है ना। इसी को बोलते हैं विलोम, है ना। 2/5 का विलोम क्या होगा? 5/2 होगा। और यहाँ पर रेशियो लगा हुआ है, विलोमानुपात नाम हो गया इसका, है ना। तो चलिए A/B का विलोम नहीं कुछ तो नीचे 1 है, A के नीचे, और B के भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/A कह सकते हैं, इस 2 क्या कह सकते हैं? 1/B कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका विलोमानुपात हो गया, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग कि अगर 5:7 है तो इसका विलोमानुपात क्या होगा? तो इसको कह सकते हैं 1/5:1/7 बोलेंगे, है ना प्यारे बच्चों। 1/5:1/7 बोलेंगे।
तो 7 इंटू 1 7:5 इंटू 1 क्या हो गया 5। कैसे निकला? नहीं समझ पा रहे बात को? अगर नहीं समझे तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर बटे में आ जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, तो 5 और 7 नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 7 बचे कितना हो जाएगा 35। अब ये 35 से तो दोनों में गुना कर ही सकते हैं, तो देखिए 1/5 गुना 35 करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा। 1/7 गुना 35 करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों? क्या कुछ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखिए यहाँ 5:7 है, तो इसका विलोमानुपात क्या निकला? तो 7:5 निकला। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर A:B का विलोमानुपात निकालेंगे आप, तो एकदम जस्ट अपोजिट आएगा, B:A आएगा। ये चीज़ भी बोल सकते हैं आप, ये कहें या ये कहें, बात एक ही है ना? अगर हम आपको कहें कि 2:3 का विलोमानुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट अब बता सकते हैं कि इसका विलोमानुपात होगा सर इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा, है ना? क्लियर है, डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब तो क्वेश्चन पर आते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। अगर कहें कि यदि A और B के बीच का अनुपात, A और B के बीच का अनुपात 7:5 है, तो 5A माइनस 3B बाय A माइनस B बराबर क्या होगा? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, 20:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। 5:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। 30:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। 10:1 हो जाएगा। चलिए बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच का रेशियो क्या है, बीच का अनुपात क्या है? A:B बराबर कितना दिया गया है? 7:5 दिया हुआ है। तब आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? तब निकालना है 5A, तो 5 और A का वैल्यू कितना है बताइए? 7 यूनिट है। अब B का वैल्यू 5 यूनिट है, तो A की जगह कितना रखेंगे? 7 रखेंगे, -3 इंटू B की जगह 5 रखेंगे, A माइनस B यानी 7 माइनस 5 कर देंगे। प्यारे बच्चों 5 7 35 माइनस क्या कर देंगे? 5 3 15 बटे कितना? 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये कितना हो जाएगा? 35 में 15 जाएगा 20 बटे 2, यानी 2 × 2 2 ढंगे 20, यानी कह सकते हैं कि 10/1 यानी क्या हो जाएगा? 10:2 कितना हो जाएगा? 1, है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। और कहे प्यारे बच्चों कि यदि A:B बराबर 11:7 तथा B:C बराबर 5:19, तब आपको निकालना है कि A:B:C बराबर क्या होगा? A:B:C बराबर क्या होगा, है ना? चलिए ऑप्शन नंबर ए है 35:55:133, ऑप्शन नंबर बी है 55:133:35, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 55:35:133, ऑप्शन नंबर सी है 35:133:55। प्यारे बच्चों इसको ऑरली आप बना सकते हैं, इसको बिल्कुल ऑरली बना सकते हैं। अब देखिए आपको ये भी बताया है कि अगर A:B:C निकालना है तो कैसे निकालना है। तो नॉर्मली आपको ये बताए थे
क्या बताए थे कि A/B की जगह क्या है 11:2 कितना है 7 है, B/C की जगह कितना है 5:9 है, तो B/C के नीचे 5:9 लिखने बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब देखिए इसके बाजू वाला कौन है तो 7, तो 7 भर लेंगे, इसके बाजू वाला कौन है तो 5 भर लेंगे। अब बताए थे 11 × 5 = 55 कर देंगे है ना, 7 × 6 = 35 कर देंगे, 19 × 7 = 33 से 133 हो गया। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ऑरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोलोगे कैसे प्यारे बच्चों, तो देखिए 11 और 7 से कटाइए, 11 और 7 से देखिए A/B का मान क्या है 11:7 है, तो 11:7 वाला दूसरा मार्कर से कर दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। 11:7 देखिए A/B बराबर 11:7 है, तो A वाला जो वैल्यू है आपका 11 से और B वाला वैल्यू जो 7 से, ये दोनों पार्ट कटना चाहिए है ना। A/B वाला वैल्यू अगर पूरा कटना चाहिए है ना, तो देखिए 11 से 35 नहीं कटेगा, 11 से 35 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो गया। समझिएगा चीज़ों को, 11 × 5 = 55 तो कट रहा है, लेकिन 19 × 7 = 33 से है ना, 11 × 5 = 55 और 7 से 19 बार में कट रहा है, तो ये भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब देखिए 11 × 5 = 55 और 7 × 5 = 35, अगर कटना चाहिए तो देखिए यहाँ 5 से गुना करेंगे आप, तो 11 × 5 = 55, 11 से 5 बार में कट रहा है, तो 7 से भी सेकंड वाला 5 बार में ही कटना चाहिए है ना। तो देखिए 11 × 5 = 55 और 7 × 5 = 35, तो ये एकदम बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये हो सकता है, अभी बोलेंगे हो सकता है, अब इसको चेक करते हैं। 11 से तो 35 कटेगा नहीं, तो डी तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए इस टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्लियर हो जाएगा आपका, है ना प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए यदि A/B बराबर दिया हुआ है 3:5 है एंड B/C बराबर दिया हुआ है 2:3 है, तब आपको निकालना है A/B/C क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन से बनाइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है 3:8:6, ऑप्शन नंबर बी है 3:7:3, ऑप्शन नंबर सी है 6:10:15, है ना प्यारे बच्चों। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 6:15:10। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा आंसर होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर A/B कितना दिया गया 3:5 दिया हुआ है। अब देखिए A/B को सॉल्व कीजिएगा, तो A/B देखिए यहाँ पर 3:8, 3:7, 3:10, 3:15 है। चलिए अगर आप इसको कटाइएगा तो 3:8 को कटाइएगा तो क्या होगा बताइए। ये कटा करके भी सेम आना चाहिए, 3:8 कटेगा नहीं कटेगा, 3:8 ही रहेगा। देखिए 3:7 है, नहीं कटेगा, 3:7 ही रहेगा। 6:10 को कटाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 3:, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6:15 को कटाइएगा 3: कितना हो जाएगा 2: कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। बताइए कौन इससे मैच कर रहा है, 3:5 से कौन मैच कर रहा है, तो सी वाला मैच कर रहा है, तो सी आपका ऑप्शन हो गया। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। प्यारे बच्चों नहीं समझे आप लोग। देखिए 3:8 है प्यारे बच्चों, 3:8 तो कटेगा नहीं, 3:8 ही रहेगा। 3:7 को कटेगा नहीं, तो 3:7 यहाँ पर लिख दीजिए। 6:5 को कटाइएगा तो कट के क्या आएगा, तो आप 2 × 6 और 2 × 5 = 10 कटा लिए। अब देखिए यहाँ 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 कट रहा है। बताइए ये वाला वैल्यू ये में से, ये चारों वैल्यू में से किससे, चारों रेशियो में से कौन सा रेशियो से ये मैच कर रहा है, तो सी वाले रेशियो से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाले रेशियो से। तो सी आपका ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सर्दी कर दिया प्यारे बच्चों।
एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग कि यदि 7A बराबर 4B बराबर 14C है, तब आपको निकालना है कि A/B/C बराबर क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों 2/4/7, ऑप्शन नंबर बी है 4/2/7, ऑप्शन नंबर सी है 2/7/4 और ऑप्शन नंबर डी है 4/7/2, है ना। तो देखिए आपको बताए थे कि अगर A/B/C निकालना है, एकदम बिल्कुल सरल तरीके बताए थे आपको कि अगर A की वैल्यू कितनी यूनिट है, अगर आपको A की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों तो क्या करनी है, तो सबसे पहले A वाले वैल्यू को ढकने बोले थे पहले वीडियो में, है ना। ज़्यादा क्लियर समझना है तो पार्ट 1 इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा आप लोग जो नहीं देखे हैं इसके पहले वाले वीडियो को। अब देखिए A का वैल्यू चाहिए तो ये A वाला को ढक लेना है और जो बचा उसको गुना करना है। क्या गुना करना है, तो 4 × 14 हो जाएगा जी। इस टू क्या लिखिएगा बताइए, B वाला वैल्यू चाहिए तो B वाला वैल्यू चाहिए, B वाला को ढकिएगा जी। क्या लिखिएगा, 7/14 लिखिएगा जी। उसके बाद C वाला वैल्यू चाहिए, C वाला वैल्यू चाहिए, C वाले वैल्यू को ढक लेना है, C वाले पार्ट को ढक लेना है तो 7/4 लिखिएगा। 7/, क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा। देखिए कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटेगा। क्या क्या कटेगा इसमें, 7 7 7 7 7 2 जा कट जाएगा। उसके बाद क्या कटेगा, 2 7 जा 2 2 जा कट जाएगा, है ना। 2 2 जा कट जाएगा तो क्या बचा, है ना, क्या बचा, तो ये बचा 4/7/2 बचा, 4/7/2, 4/7/2 ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टू इस टू थ्री 6:11 और 11:12 का यौगिक अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो है, कंपाउंड रेशियो है। ऑप्शन लगाइएगा 1:3, ऑप्शन नंबर बी है 2:1, ऑप्शन नंबर सी है 11:24, ऑप्शन नंबर डी है 36:121, है ना। चलिए बताइए आंसर आप लोग, है ना। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। यदि A/B बराबर 2:3 तथा C/D बराबर 5A/3B, तब 2C/5D है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1:1, ऑप्शन नंबर बी है 4:9, ऑप्शन नंबर सी है 10:9, ऑप्शन नंबर डी है 9:10, है ना। तो प्यारे बच्चों बनाइए इसको। कंपाउंड रेशियो में क्या बोले थे प्यारे बच्चों कि पहले वाले को गुना करेंगे, 2 × 6 गुना कितना हो जाएगा जी, 11, 2 × 6 गुना 11 हो जाएगा, फिर 3 × 11 गुना कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए कंपाउंड रेशियो अगर निकालना है, CR निकालना है कंपाउंड रेशियो, तो 2 ×
6 गुना 11 इस टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 3 गुना 11 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 11 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ कटने वाला है कटाइए। 11 तो दोनों का कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, है ना, और 2 दूना 4 तिया 12 कट जाएगा, तो नहीं कुछ बचा, तो इधर कितना बचा, 1 बचा। तो 1:2 उधर कितना बच गया जी, 3 बच गया। 1:3 ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, है ना। चलिए अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। A:B बराबर 2:3 है ना, A:B बराबर 2:3 है, और C:D कितना बचा हुआ है, C/D बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5A/3B दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5/3 गुना A/B लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए 5/3 गुना A/B का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, तो 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया है, तो ये कितना 5 दूना 10 3 तिया 9 हो गया, है ना, 5 दूना 10 3 तिया 9। तो आपको अब क्या निकालना है प्यारे बच्चों, तब आपको निकालना है आपको कि 2C:5D क्या होगा, 2C:5D। तो बताइए C का वैल्यू कितना है जी, C का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 10 है, और D का वैल्यू कितना है जी, 9 है ना। तो 2C यानी 2 गुना कितना कर दीजिएगा, बताइए 2 गुना 10 कर दीजिएगा, 2 गुना 10 अब बटे कितना कर दीजिएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 गुना कितना कर दीजिएगा 10:2 कर दीजिएगा आप, 5 गुना कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या कुछ कटने वाला है, कटने वाला तो है, 5 × 5 5 दूना 10 यानी 4:9 हो जाएगा, 4:9 ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।